सोने का जादुई नेल पॉलिश का जादू। बहुत समय पहले की बात है। बेलापुर गांव में रोजी नाम की एक महिला रहती थी। रोजी की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुआ, जिस वजह से रोजी और उसका पति जॉनसन बहुत ही दुखी रहा करते थे। जॉनसन ने रोजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन रोजी चर्च से वापस घर आ रही थी, तभी उसे सुनसान रास्ते पर एक बच्ची रोती हुई मिली। अरे, ये इतनी सुनसान जगह पर ये बच्ची, आखिर ये किसकी बच्ची हो सकती है? अरे रे रे, अरे रे रे, रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। ये कहते हुए रोजी ने उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। गोद में आते ही बच्ची बिल्कुल चुप हो गई। रोजी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आई। रोजी ने उस बच्ची के माता पिता का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता का कोई पता नहीं चल पाया। लगता है ये बच्ची ईश्वर की अमानत है, उन्होंने ही इसे मेरे लिए भेजा है। अब से ये मेरी ही बेटी है। और फिर रोजी उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। रोजी ने उस बच्ची का नाम आयशा रखा। एक दिन की बात है, आयशा को घर में सुलाकर रोजी घर का काम कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। रोजी का पति उसे हॉस्पिटल लेकर गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर अनीता कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। जो कम हमारे बरसों की मेडिकल साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाई, लगता है वो आज आप सबकी दुआओं ने कर दिखाया। दुआएं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है। अब आप इन्हें घर ले जाइए और इनका ध्यान रखिए। ये और इनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। ये सुनकर रोजी और जॉनसन का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जहाँ वो बरसों से एक औलाद के लिए तरस रहे थे, वहीं ईश्वर ने उन्हें 2-2 बच्चों की खुशी उसकी झोली में डाल दी। क्या? जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आयशा की माँ, ये बच्ची साक्षात हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है। तुम्हें पता है, जिस कंपनी में मैं एक मामूली एम्प्लॉय था, उसी कंपनी का आज मुझे मैनेजर बना दिया गया है। सब ईश्वर की कृपा है। इस नन्ही परी के आने से घर में सब अच्छा ही हो रहा है। और फिर दोनों आयशा को लेकर चर्च जाते हैं। उनकी जिंदगी पहले से बिल्कुल बदल जाती है। उनके जीवन में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रोजी और उसके पति आयशा को दिलो जान से प्यार करते थे। फिर एक दिन रोजी को लेबर पेन हुआ और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसका पति जॉनसन काम के सिलसिले में चले गए। इधर रोजी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मुबारक हो, बेटी हुई है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मुझे एक और बेटी का माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर, प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। मैं भी कब से आपके हस्बैंड को ही कॉल ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फोन नहीं लग रहा। अब आप आराम करिए, कुछ प्रोसेस और बाकी है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तब तक आपके पति भी आ जाएंगे। तभी टीवी पर न्यूज आता है, एक सड़क हादसे में जॉनसन की मृत्यु हो गई। वो वक्त रोजी के लिए बहुत ही मुश्किल से भरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दोनों बेटियों की सूरत देखकर उसे ईश्वर की ही मर्जी समझकर कबूल कर ली। रोजी ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। रोजी की छोटी बेटी का नाम ईशा था। रोजी की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी और दोनों बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन दोनों बेटियों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां आयशा दयालु और नेक थी, वहीं ईशा नकचड़ी और घमंडी थी। एक दिन रोजी ने अपने दोनों बेटियों के लिए पिज्जा बनाती है। ईशा अपने हिस्से का पिज्जा खा लेती है। माँ, मुझे ये पिज्जा भी खाना है। बेटा, ये पिज्जा तुम्हारी दीदी के लिए है। आयशा को भी मेरे हाथ का पिज्जा बहुत पसंद है। वो भी अब कॉलेज से घर आती ही होगी। माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है कि मैं आपकी सौतीली बेटी हूँ और वो आयशा की बच्ची ही आपकी सगी बेटी है। आप हर वक्त उसे मुझसे ज्यादा प्यार करती रहती हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। ठीक है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इतना समझ है मुझ में। चलो, मुझे 5000 रुपए दो, मुझे रूही के साथ शॉपिंग पर जाना है। ठीक है, ये लो मेरी बच्ची, 6000 रुपए है। इसमें अपनी दीदी के लिए भी एक चप्पल ले लेना, उसकी चप्पल टूट गई है। ओके माँ, याद रहा तो ले आऊंगी। इतना बोलकर ईशा घर से निकल जाती है। चप्पल लाई मेरी जुत्ती, जब देखो माँ आयशा आयशा करती रहती है। इस आयशा की बच्ची का तो दिल करता है मुंह नोच लूं। इधर आयशा कॉलेज से घर आकर अपनी माँ के घर के कामों में हाथ बटाने लगती है।
क्या कर रही हो बेटा? अभी तुम बाहर से आई हो, आराम कर लो, मैं ये कर लूंगी। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि जो सुकून मुझे आपके हेल्प करके मिलती है वो आराम में कहाँ है। अच्छा चल, मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा पिज्जा बनाई हूँ, पहले वो खा ले। सच माँ? वाओ, आपके हाथ का पिज्जा खाए बहुत दिन हो गए थे, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने को दो माँ। रोजी जैसे ही फ्रिज में देखने जाती है, पिज्जा का डब्बा खाली पड़ा था। सत्यानाश हो इस लड़की का, ये सारा पिज्जा खा गई। ओह कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ और खा लूंगी। आयशा को जो मिलता वो उसी में खुश हो जाती। वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं मांगती थी। वहीं दूसरी तरफ ईशा हर वक्त अपनी माँ से कुछ न कुछ डिमांड करती रहती थी। एक दिन ईशा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे नेल पॉलिश खरीदनी है, मुझे पैसे दो, मैं ब्रांडेड शोरूम से सबसे महंगी वाली नेल पॉलिश ही लूंगी। ये लो बेटा पैसे, और हाँ एक नेल पॉलिश अपनी दीदी के लिए भी ले आना। और अगर इस बार तुमने कोई बहाना किया कि भूल गई या कुछ भी, तो आज के बाद मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, समझी? इतना कहकर रोजी वहाँ से चली जाती है। तभी ईशा कहती है, अपने लिए तो सबसे महंगी वाली नेल पॉलिश ही खरीदूंगी, और इस आयशा की बच्ची के लिए किसी फुटपाथ से 10 रुपए वाली सस्ती सी नेल पॉलिश ले आऊंगी। ईशा अपने लिए बड़े शोरूम से महंगी नेल पॉलिश खरीद लेती है और आयशा के लिए सस्ती सी नेल पॉलिश लाकर दे देती है। ये लो माँ की चमची, अपना नेल पॉलिश। अब जाकर माँ से ये मत बोल देना कि मैं तेरे लिए नेल पॉलिश नहीं लेकर आई। हाँ। ईशा, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मुझे तरीका मत सिखा, अपना काम कर। इतना बोलकर ईशा वहाँ से चली जाती है। आयशा भी नेल पॉलिश रखकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। कुछ दिनों तक तो आयशा ने नेल पॉलिश नहीं लगाई। फिर एक दिन आयशा अपने कमरे में बैठी थी तो वो सोची कि क्यों ना आज नेल पॉलिश लगाकर देखूं। और फिर आयशा ने नेल पॉलिश उठाकर अपने नाखूनों पर लगाना शुरू किया। तभी एक बूंद नेल पॉलिश उसके कपड़ों पर गिर जाता है। नेल पॉलिश के गिरते ही एक रोशनी होती है और आयशा की ड्रेस पूरी तरह से सोने की हो जाती है। ये देखकर आयशा हैरानी से अपनी माँ को आवाज देती है, माँ, माँ ये देखो, ये क्या हो गया? क्या हुआ आयशा बेटा, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो, ये नेल पॉलिश जब मैं अपने नेल्स पर लगा रही थी तभी एक बूंद नेल पॉलिश मेरे ड्रेस पर गिर गई और उसके बाद ये मेरी ड्रेस पूरी तरह सोने की बन गई। ये इस नेल पॉलिश का जादू है। जरूर ये कोई जादुई नेल पॉलिश है बेटा। चलो इस जादुई नेल पॉलिश को किसी और चीज पर लगाकर इसका जादू देखते हैं। उसके बाद आयशा उस नेल पॉलिश को एक किताब पर लगाती है। तभी वो किताब सोने की हो जाती है। आयशा जिस पर भी वो नेल पॉलिश लगाती वो सोने का हो जाता था। ये देखकर रोजी और आयशा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब तो आयशा और रोजी दोनों मिलकर उस नेल पॉलिश की मदद से लोगों की मदद करने लगी। वे उन सोने को बेचकर मिले पैसों से लोगों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनवाने लगे। लगता है मेरी माँ का भी दिमाग इस आयशा की बच्ची की तरह खराब हो गया है। ये ऐसे इन गरीब लोगों पर पैसे लुटाती रही, फिर तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे और मैं गरीब बनकर नहीं रह सकती। मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है और ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। इसे मैं अपनी माँ और इस गवार बहन को ऐसे गंवाने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर ईशा आयशा के कमरे में चुपके से जाकर उसका जादुई नेल पॉलिश चुरा लेती है। अब आएगा मजा, अब देखती हूँ अब ये कैसे गरीबों की मदद करती है। अब से ये नेल पॉलिश मेरी है। इतना बोलकर ईशा उस जादुई नेल पॉलिश को लेकर सबसे पहले अपने हाथों के नेल्स पर लगाती है और फिर उसके बाद उस नेल पॉलिश को अपने कमरे में लगा देती है। जल्दी से अब मेरा घर सोने का बन जाए, बस फिर मैं इन सोने के घर में ठौठ से रहूंगी। तभी उसका घर सोने के होने की जगह एक झोपड़ी में बदल जाता है और ईशा बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो सब उल्टा हो गया और मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? हे भगवान! फिर ईशा रोते हुए अपनी माँ और बहन के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने अपनी ये हालत कर ली। आयशा दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे ठीक कर दो। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी। जितना मिलेगा उसे मैं खुश रहूँगी। माँ दीदी को बोलो ना मुझे माफ कर देने के लिए। मैं इस बदसूरती के साथ नहीं जी सकती माँ। प्लीज माँ। हे जादुई नेल पॉलिश,
मुझे नहीं पता आप कहां से और कैसे हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लेकर आए, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बहन की सूरत खराब हो गई है। प्लीज कोई भी गलती हुई हो उसे माफ करके मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। तभी जादुई नेल पॉलिश में से एक परी बाहर निकलती है और बोलती है, आयशा तुम एक नेक दिल और ईमानदार लड़की हो और तुमने मेरा इस्तेमाल अच्छी नीयत से लोगों की भलाई के लिए किया, इसलिए तुम्हारे हाथों में आते ही मेरी जादू काम कर रहा था। लेकिन ईशा मेरा इस्तेमाल लालच में आकर किया, इसलिए इसकी ये हालत हुई। इतिहास गवाह है, लालच करने वालों का कभी भला नहीं हुआ है। प्लीज जादुई नेल पॉलिश की परी, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी। मैं सबसे मिलकर प्यार से रहूँगी। प्लीज मुझे पहले की तरह कर दो। मैं इस लालच में नहीं जी सकती। मुझे आज समझ आ गया है, लालच में इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें ठीक कर रही हूँ। अब से अपनी बहन और माँ के साथ मिलकर प्यार से रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंद्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।